नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 अक्टूबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये आपको याद कर रहे हैं अभी, और उनको ये लग रहा है कि बहुत इंतजार हो गया, बहुत दिनों से हम इंतजार ही कर रहे हैं, रिश्ते के बारे में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रिश्ते को लेके कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो अब हमें रिश्ते के बारे में सोचना है, एक्शन लेना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इमोशनली ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिखा तो रहे कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल इंसान है, फाइनेंशियली स्टेबल है, दिमाग है, लेकिन इमोशन इनका आपके लिए बहुत परेशान कर रहा है उनको। ये आपको याद भी कर रहे हैं, ये आपके साथ बिताया हुआ पल को भी याद कर रहा है, लेकिन ये चल रहा है ना बहुत दिनों से। तो अब ये एक्शन लेके एक मेजर खुशी अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आप लोगों का पारिवारिक संबंध भी हो सकता है, ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं, या फिर ये रिश्ता बहुत ही स्टेबल रिश्ता हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम शादीशुदा ही होंगे, लेकिन जैसा भी रिश्ता हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी है। ऐसे नहीं कि आए गए बात करे चले गए, नहीं, ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे को खामोश रख के बैठे हो और आप सोच रहे हो कि धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना होगा, और ये धीरे-धीरे करते-करते कुछ ज़्यादा ही धीरे-धीरे हो गया। अब आपको लग रहा है, मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कि रिश्ते में एक्शन ले लेना चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा नहीं कि आप दुखी नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, लेकिन आप उनसे अलग सोच रहे हो। किस तरीके से आप अपने
दुख को दिखाना नहीं चाहते हो, आप अपनी दुख को समझदारी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो और रिश्ते में बार-बार ऐसी चीज़ें हो क्यों रहा है, इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हो, रिश्ते की सही, गलत, अच्छे, बुरे हर हालात को सोचने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ आप अपने आप को काम में व्यस्त रखने की भी एक कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत बिज़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप काम में व्यस्त हो, रिश्ते निभाने के लिए आपके पास वक़्त नहीं है, जो हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है आपको। आप यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो, आप अपने आप को परेशान भी कर रहे हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो, आप खुद को ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपके साथ धोखा हुआ है और आप दिखा ऐसा रहे हो कि कुछ आता-जाता नहीं है, मैं काम में बिज़ी हूँ। और ये इंसान सोच सब कुछ रहा है, इमोशनली भी आपके साथ अटैच करने की खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं और अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप ऑब्जर्विंग के मोड में हो, आप अभी एक्शन नहीं लेना चाहते हो और आप इंतज़ार भी करते हो, रो भी रहे हो और एक्शन भी नहीं लेना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं सजिटेरियस। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये इंसान वैसा नहीं सोच रहा है कि रिश्ते को जुड़ना नहीं है, रिश्ते को ज़रूर जुड़ना है, ये इमोशनल अटैचमेंट भी फ़ील कर रहा है और ये इसको दिखाने के लिए मतलब वो जो फ़ील कर रहा है उसको हकीकत में दिखाने के लिए एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन आप रो रहे हो, एक्शन नहीं लोगे, आप छुपा रहे हो अपनी इमोशन को और ये इंसान छुपा नहीं रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। डेफ़िनेटली आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। अच्छा कुछ लोगों के ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ऐसा है कि कोई एक तरफ शादीशुदा है, दूसरा जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है जजमेंट, टू ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ वांड्स के साथ। डेफ़िनेटली आपके जो पर्सन है या आपको फिर से मिलना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन तो ये उम्मीद कर ही रहे हैं आपसे और कहीं न कहीं ये भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि यूनिवर्स हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाए, हम दोनों एक-दूसरे से मिल जाएँ, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाए, दिल की जो बातें हैं, जो भी हमें परेशान कर रहा है, वो दिल खोल के हम एक-दूसरे को बोलें और जो भी परेशानी है, उसे ख़त्म करें। ये आपके साथ एक कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक भी कर रहा है डिजिटली और ये डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार भी हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सजिटेरियस। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्स एंड 3
ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली आप भी उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पास ऑप्शन है सेजिटेरियस। अगर आप उनको छुप छुप के मिलते थे, अगर आप उनके साथ पार्टी वाला रिश्ता निभा रहे थे, तो अब भी आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये दूर से आपको अट्रैक्ट ना करे, ये कोई एक्शन ले, ये बातें करे, लेकिन आप भी खुद से कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो। जरूरत पड़े तो आप किसी एक रिश्ते को चुनोगे, आप रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन आप सामने आके कुछ भी नहीं करोगे सजिटेरियस। आप मूव ऑन करने का भी सोच रहे हो, प्यार है दोनों में, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई है, लेकिन आप ना खुद से कोई एक्शन नहीं लोगे। अगर ये लेता है एक्शन तो सही है, नहीं लेता है तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो, लेकिन खुद जाके कुछ नहीं करोगे ऐसा आप सोच रहे हो। साथ ही साथ आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की भी एक कोशिश कर रहे हो कि ये आपकी प्रति खुद ही खींचा चला आए या चली आए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में जो भी कार्ड आया था उसको मैंने नहीं बताया पहले, फिर से वही कार्ड आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के साथ। डेफिनेटली रिश्ते स्टकनेस में है, रिश्ते में थोड़ा सा माइंड गेम खेला जा रहा है, कोई खुद को रोक रहा है सब जानते हुए भी, और ये रिश्ता फिर से जुड़ने की वजह थोड़ा सा फिर से मानसिक रूप से परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि कोई कोशिश नहीं कर रहा है भाई रिश्ते में। मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा होगा, इस वजह से मैं जाके क्यों बोलूंगा या बोलूंगी, फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो सोच रहा है, आप सोच रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में मेंटल सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा, डिससेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, क्योंकि आप भी खुद को रोक रोक के रखोगे, दोनों के दोनों, और ये भी रोक के रखेंगे आप खुद को। आपके पर्सन प्रेयर दोनों ही कर रहा है, मिलना दोनों ही चाहेंगे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पड़ा कि मैं खुद जाके एक्शन लूँ। फिर भी आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एक्शन लेने की बात तो मैं बार बार देख रही थी, और ये छुप छुप के आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है आपको, लेकिन आपके तरफ से बार बार यही आ रहा है कि ये आ जाए, ये एक्शन ले। वैसे आप इनको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हो सजिटेरियस, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आप हो सकता है कि इनके साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में हो, इसीलिए मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, रिश्ते स्टकनेस में जाएंगे, उतना रिश्ते में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है जो कार्ड बता रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बहुत परेशान हो आप दोनों के दोनों सजिटेरियस, आपको मेडिटेशन की जरूरत है। मन को शांत कीजिए, क्योंकि आप बहुत परेशान हो, आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है ना, आप इनको याद कर रहे हो। आप कभी कभी रेस्टलेस एनर्जी में आ जाते हो, कभी कभी निर्णय लेने में आपको परेशानी हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन की जरूरत है। दूसरा, फॉरगिवनेस, आपको माफ करना पड़ेगा। हो सकता है उनकी हरकतों से, उनकी बातों से आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको परेशान इन्होंने किया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन आपको
माफ करना पड़ेगा। अगर आप माफ नहीं करोगे, माफी नहीं मांगोगे, जिन जो भी सिचुएशन है जिसमें आपको जो भी करना पड़े, या तो माफ करो या तो माफी मांगो और आगे बढ़ो। तो आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके चीजें सही होगी। और आपके लिए कार्ड आया है नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी चीजें बिखर जाता है और आप खुद को शांत करके उस चीज के बारे में सोचते हो कि गलती किसकी है, जो भी हुआ चलो छोड़ो, माफ कर देते हैं, रुक जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, तब चीजें धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है और उसकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको नो नीड टू वरी कहा जा रहा है कि आपको वैसा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सोचिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए और आगे बढ़िए, चीजें सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।